नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे कैसे एक छोटी सी रकम और एक धोखा एक भयानक आतंकी हमले की वजह बन सकता है। तो चलिए, डीडी न्यूज की रिपोर्ट के आधार पर 2026 के पहलगाम हमले की डिजिटल जांच में और गहराई से उतरते हैं। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन इस पूरे हमले की, इस तबाही की जड़ें सिर्फ 3,000 रुपए में छिपी थीं। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी रकम देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर बनी कैसे? आइए पता करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी साजिश हो, उसमें अक्सर कोई ना कोई अंदर का भेदिया होता ही है। और इस मामले में भी एक लोकल कनेक्शन था जिसने आतंकवादियों को वो मदद दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये सब हुआ सिर्फ 3,000 रुपए के लिए। एक धोखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं, एक बशीर अहमद और दूसरा उसका भांजा परवेज अहमद। एक ने आतंकवादियों को जंगल में देखा और दूसरे ने उन्हें पनाह दी, खाना खिलाया और यहां तक कि हथियार छिपाने में भी मदद की। ये एक ऐसा धोखा था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हुए। हमले से ठीक पहले की रात वो बहुत ही क्रूशल थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ 5 घंटों के अंदर शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच आतंकवादियों को एक सेफ हाउस मिला, जहां उन्होंने आराम से खाना खाया और अमरनाथ यात्रा के साथ साथ सुरक्षा बलों पर हमले का पूरा प्लान तैयार किया। रिपोर्ट में एक फिल्म का संवाद भी कोट किया गया है जो यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ये लाइन एक कड़वी सच्चाई की तरह है कि कैसे घर का भेदी किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो रात में साजिश रची गई और अगली सुबह बेस्टर्न में एक बेहद खौफनाक हकीकत सामने आई। अब कहानी आगे बढ़ती है हमले के उस क्रूर तरीके की तरफ जो एक पूरी तरह सोची समझी साजिश का नतीजा था। हमलावर सिर्फ AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियारों से लैस नहीं थे। उनके पास एक और चीज थी, एक हेड माउंटेड गोप्रो कैमरा। मतलब साफ था, उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि अपने इस खौफ को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में फैलाना भी था। और ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही ठंडा और मेथोडिकल तरीका था। जैसा कि यहाँ बताया गया है, वो पहले टूरिस्ट्स के पास गए, उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें सिर में गोली मार दी गई। ये नफरत का एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रदर्शन था। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही चिलिंग मैसेज छोड़ा। जो महिलाएं बच गई थी उनसे कहा गया, जाके मोदी को कह देना। तो मतलब ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत सरकार को एक सीधी खुली चुनौती थी। गोलियों की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन एक और लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई थी डिजिटल सुरागों को सुलझाने की। अब सारा ध्यान उन इलेक्ट्रॉनिक निशानों पर था जो हमलावर अपने पीछे छोड़ गए थे। और विडंबना देखिए, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवादियों ने अपने आतंक को रिकॉर्ड करने के लिए किया, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। उनके फ़ोन, उनके वीडियोज़, उनके कैमराज, इन सब ने जांचकर्ताओं को एक डिजिटल रोड मैप दे दिया। ये दिखाता है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी वाकई एक दो-धारी तलवार है। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये एक पहेली के छोटे छोटे टुकड़े थे जो एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहे थे। गोप्रो का सीरियल नंबर वो पिछले हमलों में इस्तेमाल हुए कैमरे से मैच कर गया। हथियारों की बैलिस्टिक्स वो 2023 और 2024 के 4 अलग-अलग हमलों से जुड़ी हुई निकली। इससे ये एकदम साफ हो गया कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े और एक्टिव आतंकी नेटवर्क का काम था। ये जो डिजिटल निशान थे, ये सिर्फ छोटे-मोटे प्यादों को नहीं जोड़ रहे थे, ये सीधा उस मास्टरमाइंड तक ले जा रहे थे जो इस पूरे खेल को चला रहा था। तो सवाल यह है कि इस हमले के पीछे का नेटवर्क आखिर था कौन? सारे सबूत द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF नाम के एक ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ एक नया नाम है, एक मुखौटा जिसे कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में हमले करने और अपनी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। और इस नेटवर्क का जो सरगना था, रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम है साजिद जट। जरा सोचिए, एक आदमी जो कथित तौर पर पाकिस्तान में आराम से बैठा है और वहां से वो सीमा पार एक इतना भयानक हमला कंट्रोल कर रहा है। हमले के बाद अब बारी थी सुरक्षा बलों की जवाब की, और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जो आखिरकार एक अंतिम टकराव तक ले गया। हमलावरों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने 300 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल जंगली इलाके को छान मारा,
अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा एरिया होगा, जिसमें एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और आखिरकार ये बड़ा ऑपरेशन कामयाब रहा। तीनों हमलावरों को ढूंढ निकाला गया और उन्हें मार गिराया गया। और इसी के साथ वो जो एक सीधा खतरा था वो खत्म हो गया। तो सबूतों का ये जो पूरा सिलसिला हमने देखा, ये हमें आज के आतंकी ऑपरेशंस के बारे में क्या बताता है? ये यही दिखाता है कि कैसे एक सेल फोन या एक छोटा सा कैमरा हथियार जितना ही पावरफुल हो सकता है, हमला करने वालों के लिए भी और उनका पीछा करने वालों के लिए भी। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डिजिटल फुटप्रिंट्स ही अब नया